चले हो, वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। या आप आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल, महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। त्याल करियो पुत्र वो मालिक जे, असी नहीं है माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई है, दादा वो का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद मुंडा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे। असी माली हैं हजरत, असी मालक नहीं है, मालक वही है। और मैं यहाँ एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूँ कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियां जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था, 2 बंदे लड़ पड़े आपस में। एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरेबां होते, खून बहता, किसी की जान जाती, और 4 बड़े वडेरे विच रले उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, क्यों एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी, वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है हजरत ऐंज करो, कला कला करके ना उन्हें साइड ते ले जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा, बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए। जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहां से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। हम ताड़ी मर्जी है हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो, लेकिन हजरत जी चंगाई ढेर लाइयो, मंदा न लाइयो। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला का डेरा देख रखा है, ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है। कितनी मौके की जगह है हजरत, हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था, हकीम साहब का मुरीद हुआ, तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला कहने लगा कि साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुम जो कितने रोड से भी जाके बहोगे ना तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है। मैनू इजाजत दो, हाँ मैं नक्शा बनावा ते सोहना प्लाजा बनाइए। तो हकीम साहब फरमान लगे वो बाबा जी रहन दे। क्या लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने। आप फरमान लगे यार असी बना लेना ही, लेकिन एक गल सुनी सी तां नहीं बनाया। वो कहते हजरत मशवरा करे ना, शायद बात की हकीकत कुछ और हो, क्या बात सुनी है, क्यों नहीं आपने बनाया। आप फरमान लगे यार अही सुने है नाल नहीं लैके जान देंगे, असी तां नहीं बनाया। कैसे लोग थे यार, कितना तकवा था उन लोगों ने, इस जानब तवज्जो ही नहीं की है। तवज्जो की तो सिर्फ अल्लाह की तरफ की है, तवज्जो की तो सिर्फ हुजूर की गुलामी की जानिब की है, इस जानिब आए ही नहीं। और हजरत जो उसकी जानिब जाएगा ना
दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया पह जाए। अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया। तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया। चौथे दिन जब गुजरा ना, आपने पकड़ दिया उसे। आपने फरमाया भैया तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज तू इस वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब। और करता है हुजूर मैं अपना साया फड़न डे। आपने फरमाया फिर तू सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कांड, साया आ गया है तेरे आगे। अब सूरज को कांड करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तू उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हां एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें की रो की आपने फड़कना का पासा पोया और मुंह कीता सूरज अल। फरमाया हुण सूरज अल नूं दौड़ ला, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे। अब दुनिया आगे आगे, तू पीछे पीछे। ओए हाँ, भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे हो गई। चलो लगाओ तो सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो, फिर देखो तो सही दुनिया तुम्हारे पीछे आती है कि नहीं आती। मुझे ये बात पसंद भी बड़ी है, अक्सर और पेशतर मैं सुनाता हूं, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ना हजरत, इनका कमाल ये है कि ये छुपाते हैं खुद को। और मेरा दिल कहता है, क्योंकि हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 7वीं पुश्त थी विलायत पर, खत्म हो गई आकर, उसके बाद सिलसिला नहीं चल सका आगे। तो ये बात आपके बड़ों में से किसी की थी, लेकिन नाम नहीं लेते थे। हकीम साहब फरमाते हैं कोई बाबा जी थे जिन पर मोहब्बत गालिब आ चुकी थी, और अब हाल ये था कि तन को फरामोश कर दिया था और मन की जानिब तवज्जो थी सारी। हाल ये था कि जो वजूद पर लिबास था ना, वो भी जगह जगह से फट चुका था। सिर ते जड़ा परना ही वो भी पड़ गया। दसी हजरत करते क्या थे, फी सबीलिल्लाह बैठकर लोगों को दुआएं दिया करते थे। घूमते घूमते ना वहां एक सन्यासी आ गया, और सन्यासी भी वो जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। सन्यासी आया, आकर देखा बाबा जी का हाल, वो समझ नहीं सका, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली। उन्हें समझा लगता बाबे होरी वाह गरीब। बाहर गया, किसी को कापी पेंसिल मंगी, सोना बनाने का नुस्खा लिखिया, लिया के बाबे नूं पेश किया। बाबे हस के कहन लगे ओए ये की आ? कहने लगा जनाब देखो कपड़े भी पाट गए ने जगू जगू, परना भी पड़ गया है, ते ए सोना बनाने का नुस्खा है, ए तुसी रख लो, जदू दिल करेगा बना लियो करिए। तो ये जो पाक लोग है ना हजरत, ये किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये किसी का दिल नहीं तोड़। ध्यान रखा करो, दिल न तोड़ा करो किसी का। बुजुर्गों ने लिखा है कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है, दिल न तोड़ा करो। स्पेशल है मुंडे, बात फिर मैं वहां ही लाने लगा हूं, क्योंकि मेरी आदत है हजरत, जो मैं देखता हूं ना मैं वही बयान करता हूं। लिखा है किताबों में बदबख्त है वो मुंडा, मैंने मुंडे का लफ्ज बोला, बदबख्त है वो मुंडा कि जिसके डंडों से उसकी मां और उसका बाप डरते हैं। बदबख्त है नहीं, बल्कि वहां क्या हुक्म है, उफ़िम वला तनहरमा, उफ भी नहीं करना। लेकिन हजरत दुख की बात है, आज हमारे नौजवान अपने डंडों से अपनी माँ और बाप को डराते हैं। हजरत ना डराया करो। ये अब मैं बाप बना हूं ना, मुझे पता लगा है कि बाप बनना कितना औखा काम है। तो मैं जब कभी अबू जी को देखता हूं तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं, यार आज तो कितनी आसानियां हैं, लेकिन जो मैं छोटा सा 1984 इस बाबे ने मैंने किंज पाले होने, किंज पाले होने। और फिर मुझे मौलाना रूम की बड़ी बात याद आती है। को बाबा बैठा था इसी तरह ना, बाप बन गया था, तो बच्चा सीन में बैठा था, तो दीवार पर ना आकर कौवा बैठ गया। तो बच्चे ने पहली बार कौवा देखा, नया नया बोलना सीखा था। तो वो बच्चा बाप से पूछता है अब्बा जी है की ये? तो बाप ना मुंह चूम के बैठे का कहता पुत्र एनू कौन कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों की आदत है बात को दर। वो फिर पूछता है अब्बा जी की? वो फिर मुंह चूम के कहता है बेटा इसको कौवा कहते हैं। और मौलाना रूम ने मसनी में लिखा है कि 70 बार बेटे ने पूछा, बाप ने 70 बार मुंह चूम के जवाब दिया। वक्त बीत गया हजरत,
جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا تو دیوار پہ کبا بیٹھا آ کے، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا. کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے او پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، کی بیٹھا کاند تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی. تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تین پتہ ہے عمر واہ ہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے. اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا. بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کری، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈ لو، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے. اج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں، واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب، بڑی مار کھادی، اور اج دی مار نے مینوں 12 لا چھڑی جس سے لاڑ